आज़मीन हज को मेरा सलाम। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी फ़्लाइट जो सबसे पहली फ़्लाइट्स में जा रहे हैं पिछले 1 हफ़्ते में, वो मदीना शरीफ में रहेंगे। और मदीना मुनव्वरा में रहने के दरमियान उनको 2 बातों का बहुत ख़्याल करना है कि उनको मदीने में क़याम 8 दिन का है उनका। और 8 दिन इसलिए रखे जाते हैं कि आप वहाँ पर 40 नमाज़ें कंप्लीट कर लें। और सभी आज़मीन हज को जो हज कमेटी ऑफ इंडिया के थ्रू जाते हैं या पीटीओ के थ्रू जाते हैं, उनको 40 नमाज का पूरा पूरा वक्त दिया जाता है ताकि वो यहाँ पर उनका 8 दिन का क़याम हो सके। तो पहली बात तो ये, आपको 40 नमाजें यहाँ पूरी करनी है। दूसरा है, ये वो मुकाम है, ये वो जगह है, ये वो शहर है जहाँ पर हिजरत के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बाकी ज़िंदगी को यहाँ गुजारा ही नहीं, बल्कि यहाँ से इस्लाम का एक बहुत ही तेज़ी के साथ जो है एक फैलाव हुआ। और आज जो हम दुनिया में मुसलमानों को देख रहे हैं, हर मुल्क हर खित्ते में, वो इसी शहर की देन मान सकते हैं। यहाँ से बड़ी दूर दूर तक सहाबा कराम गए और उसके पीछे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक, आपकी पूरी प्लानिंग, आपका तरीक़ा रहा है। तो इस शहर की उन बातों पर हमें ध्यान देना है कि उन उन इस शहर में हमें कौन-कौन से ऐसी मकामात को देखना है जो हमें उन यादों को ताज़ा करा सकें और हमको उनसे क्या सबक लेना है। तो सबसे पहली जो मरकज़ है इस शहर का, यानी कि पूरे इस्लामी जो एक यूनिवर्सिटी कह सकते हैं, वो है मस्जिद नबवी। यही वो मुकाम है जहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत के बाद सहाबा इकराम को दर्स दिया। और जो जो बाहर से सफ़ीर आया करते थे, वो यहीं पर ठहरा करते थे। यहाँ से एक एक बात जो निकला करती थी, वो असर करती थी पूरे दुनिया में, उसको जो है फैलाया जाता था। तो मस्जिद नबवी को आपको बहुत ही इत्मीनान से, बहुत एहतराम के साथ, अकीदत के साथ देखना है, घूमना है, वहाँ इबादत करनी है। और उन वहाँ पर ख़ास मकामात जो हैं, आप एक सबसे पहला है आपका रोज़ा, जो फजर जो कहलाती है एक हरे हरे रंग की गुम्बद के नीचे जो आप आराम फरमा रहे हैं। और आपके साथ 2 सहाबा किराम हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु। इन दोनों की कब्र हैं और सबसे पहले आपकी कब्र है। तो ये वो मुकाम है जहाँ पर आप जाकर सलाम पेश करते हैं बाबुल सलाम से। और बाबुल सलाम से जब बाहर निकलते हैं तो आप देखते हैं वहाँ पर जन्नतुल बकी है। तो जन्नतुल बकी, जहाँ पर बहुत सारे सैकड़ों सहाबा किराम, हज़ारों सहाबा किराम जो हैं आराम फरमा रहे हैं, वहाँ पर भी आप असर और फजर के बाद जा सकते हैं जन्नतुल बकी में। और जो मैंने बताया कि जो आपका रोज़ा मुबारक है, वहाँ पर आप सलाम करने के लिए जा सकते हैं। वक्तन वक्तन वहाँ आप लाइन लगा के बुलाते हैं। और एक मुकाम और है जहाँ पर आपका हुजरा है, यहाँ जहाँ जहाँ आप आराम फरमा रहे हैं वहाँ, और जहाँ पर आप दर्स दिया करते थे, नमाज पढ़ाया करते थे और खुतबा दिया करते थे, वो उन दोनों के जो दरमियान आता है रियाजुल जन्नह, यानी जन्नत की क्यारी। वहाँ के लिए भी जो भी हुज्जाज इकराम जाते हैं, उनकी ये ख्वाहिश होती है कि वहाँ पर अभी 2 रकात नमाज अदा करें, वहाँ दुआ करें, उस जगह पर थोड़ी देर वक्त गुजारें। तो उसके लिए सऊदी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इंतज़ाम कर रखा है। हर हाजी को वहाँ पर ज़रूर 5-10 मिनट का वक्त दिया जाता है और उनका स्लॉट बना दिया गया है। अब ऑनलाइन की बुकिंग होती है। जो भी आप हज कमेटी से जाते हैं तो हज कमेटी के पास जो हैं आपके पास पहुंच जाते हैं। और आप प्राइवेट अगर टूर ऑपरेटर्स के थ्रू आप जा रहे हैं मदीना, तो वहाँ पर भी उनके पास भी आपका एक बल्क में आपके पास पहुंच जाते हैं और एक टाइम स्लॉट दिया जाता है। उसी टाइम में आपको वहाँ पर पहुँचाया जाता है, आप बाकायदे वहाँ जा सकते हैं। 8 दिन में 4 दिन तो आप इधर घूमते हैं, 4-5 दिन, आखिर के 3 दिनों में आपको ये मौका मिलता है, ज़रूर मिलता है। और उसके अलावा भी आप अगर चाहें तो नुसुक एक एक एप्लीकेशन है, उसके ज़रिए भी आप अपना पासपोर्ट नंबर, वीज़ा नंबर डालकर बुक कर सकते हैं और रियाजुल जन्नह की ज़ियारत कर सकते हैं। वहाँ पर कुछ वक्त गुजार सकते हैं। वहाँ पर साफ़ सफ़ा है जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ बैठा करते थे। वहाँ पर बहुत देर तक लोग जो हैं वहाँ पर दर्स लिया जाता था, उस मुकाम भी है। और ये एरिया हरी कालीनों से घिरा हुआ है पहचान के लिए।
वहाँ आप बता सकते हैं, अगर उस एरिया में है तो हरी कालीन का वो पूरा मरकज़ है। बाकी मस्जिद नबी में रेड कलर की कालीनें आपको नज़र आएंगी, और अंदर जगह जगह पर पानी के जो हैं कूलर रखे रहते हैं, इसमें ठंडा और सादा पानी बहुत आसानी से मिल जाता है। आप वहाँ पानी पीजिए, गंदगी बिल्कुल मत फैलाइए, वहाँ आराम कर सकते हैं। और असर के बाद वहाँ आप कुरान भी सीख सकते हैं, अगर आपको कुरान पढ़ने में कुछ कोताहियाँ हैं वो सीख सकते हैं। और वहाँ पर अलग अलग मुल्क की जो हैं तकरीरें भी होती हैं अलग अलग ज़ुबानों में, वहाँ पर बैठकर आप अपनी इल्म को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ गेट नंबर 16 के ऊपर एक ऑफिस है, जहाँ पर शरिया कानून के तहत आप अपने मसाइलों को जो है वहाँ पूछ सकते हैं, उनके हल पूछ सकते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में। तो यहाँ पर मस्जिद नबी में आप ये काम कर सकते हैं। इसके बाद बाहर, जैसा मैंने बताया कि बाहर निकलते ही आप जो है रियाजुल जन्ना के बाद आप कहाँ जा सकते हैं, जन्नतुल बकी में जा सकते हैं, यानी कब्रिस्तान जो है बहुत कदीमी कब्रिस्तान है, वहाँ जा सकते हैं। तो वहाँ पर सिर्फ जेंट्स का जाना अलाउ है, औरतों को वहाँ पर ममानियत है, वहाँ नहीं जा सकते। उसी कंपाउंड में ही एक जन्नतुल बकी के पास एक हॉस्पिटल भी है, तो हॉस्पिटल में जाकर भी अगर कोई खुदा न खास्ता आपकी तबीयत बिगड़ती है तो वहाँ जा सकते हैं। और जो हज कमेटी ऑफ इंडिया के थ्रू जा रहे हैं, तो आपके होटल के आसपास ही एक ब्रांच ऑफिस होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, तिरंगा झंडे का एक बोर्ड लगा होगा, उसमें ब्रांच नंबर भी लिखा होगा, बिल्डिंग नंबर लिखा होगा। वहाँ जाकर आपको कोई भी परेशानी हो तो वहाँ पर आप ब्रांच ऑफिस में अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं। वहाँ पर हिंदुस्तानी कुछ एहलकार होते हैं, जो कुछ डेपुटेशन पर लोग जाते हैं एचए और एचओ की हैसियत से, और कुछ सीजनल स्टाफ मौजूद होता है इंडिया का ही, जो वहाँ पर काम करते हैं। वो आपकी रहनुमाई करेंगे, आपकी मदद करेंगे किसी तरह की कोई आपकी परेशानी अगर वहाँ रहते हुए हो रही है तब। इसके साथ उसी से सटा हुआ लगा हुआ एक क्लिनिक होता है, वहाँ पर डॉक्टर्स होते हैं, एमबीबीएस एमडी डॉक्टर होते हैं, जो गवर्नमेंट से ही, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही डॉक्टर होते हैं, सरकारी डॉक्टर होते हैं, और यहीं से सब जाते हैं हज के अयाम में स्पेशली। तो वहाँ पर जाकर आप अपने दिखा सकते हैं, अपना इलाज भी करा सकते हैं। और कुछ बिल्डिंगों में 10 बेड का 20 बेड का हॉस्पिटल भी वहाँ बनाया जाता है, ताकि आप अगर मजीद आपको एडमिट भी करना पड़ जाए तो आप वहाँ अपना इलाज करा सकते हैं। लेकिन मदीने में रिहाइश के दरमियान आपको खाना बनाने की इजाज़त नहीं है, और आप सिर्फ वहाँ रिहाइश है होटलों में, और आप गुसल खाना है, आप नहा धो सकते हैं, वजू कर सकते हैं, सो सकते हैं, आराम कर सकते हैं, और अपना सामान रख सकते हैं। लेकिन खाने की जो परमिशन है और खाने का जो इंतजामात हैं वो हैं अजीज़िया में। जब मक्का में आप रहेंगे 1 महीने के आसपास, तो वहाँ पर आपको किचन दिया जाएगा, गैस का चूल्हा दिया जाएगा, फ्रिज दी जाएगी, ताकि आप वहाँ पर बाकायदा आसानी से खाना बना सकें। 2-3 फैमिली को कंबाइन करके वहाँ दिया जाएगा। वो हम जब मक्का का में रिहाइश की बात करेंगे तब उस पर हम तफसील से वीडियो बनाएंगे। अभी हम आपको मदीने के बारे में बताते हैं। अब बात होती है ज़ियारत की। एक तो आपको मस्जिद नबी और उसके आसपास का एरिया के बारे में बता दिया। अब यही इसके अलावा और क्या-क्या देखें मदीने में। तो एक मस्जिद नबी के बिल्कुल सामने देखेंगे, गेट नंबर 21 के सामने, तो आपको ओहद पहाड़ नज़र आएगा दूर से, वहाँ से 2 ढाई किलोमीटर है। तो ओहद पहाड़ के बारे में कहा जाता है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ओहद पहाड़ मुझे प्यारा है और मैं ओहद पहाड़ के लिए प्यारा हूँ। अर्थात आप वहाँ पर रहा जाया करते थे, ओहद की पहाड़ी पर बैठा करते थे सहाबा इकराम के साथ। उसके भी कई किस्से मशहूर हैं, लेकिन एक बहुत ही ख़ास मुकाम है उस पहाड़ में, उस एक वो मुकाम है जहाँ पर 70 से ज़्यादा सहाबा इकराम शहीद हुए थे, और जंग अहद कहलाती है। उसका एक बहुत ज़बरदस्त एक हिस्ट्री है, तारीख़ है, उसको आप समझ के जाइएगा और मुकाम को देखिएगा जहाँ पर सहाबा इकराम शहीद हुए थे। आज भी उनकी वहाँ पर कब्रें मौजूद हैं, और वहीं पर एक मस्जिद भी है। तो उस मस्जिद में भी आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, और अहद पहाड़ जो है वो वहाँ पर आप जाकर उसको देख सकते हैं, उस पे चढ़ भी सकते हैं, जहाँ तक मुनासिब होता है वहाँ तक। इसके साथ-साथ आप एक मस्जिद कुबा है, जिसमें 2 रकात नमाज़ पढ़ने का जो सवाब है वो एक उम्रे के बराबर है, और ये पहली मस्जिद है। जब आप हिजरत करके आ रहे थे, सबसे पहली मस्जिद आपने कुबा में बनाई थी, और ये कहा था ये उस मस्जिद में मदीने वालों के लिए उम्रा करने का सवाब है, इसमें नमाज़ पढ़ने का। आपकी ऊँटनी वहीं पर बैठी थी, तो वो मस्जिद भी आप देख सकते हैं, मस्जिद कुबा। इसके बाद एक मस्जिद क़िबलतैन है, ये भी बहुत तारीख़ी मस्जिद है। वहाँ ये वो मस्जिद है जहाँ पर आपकी ख्वाहिश थी कि
कि बैतुल मुक़द्दस इससे पहले हुआ करता था काबा, उधर सब लोग करके नमाज़ पढ़ा करते थे मुँह करके। लेकिन आपकी ख्वाहिश थी, दिली ख्वाहिश कि मक्का का जो काबा है, जो आज जो काबा है, इसकी तरफ इसको अल्लाह ताला अपना घर बनाकर उसको एक काबा बना दिया जाए। तो इसी मुकाम पर मस्जिद क़िबलतैन पर ही वो वही आई थी और आपको हुक्म हुआ था नमाज़ पढ़ने के दौरान ही कि आज से तुम्हारा काबा अब बैतुल मुक़द्दस नहीं बल्कि मक्का का हरम है। तो आपने फ़ौरन मुँह वहाँ पलट लिया था, साहबा इकराम ने भी मुँह जो है पलट लिया था, यानी कि अपोज़िट साइड में आ गए थे। यानी कि बैतुल मुक़द्दस दूसरी साइड में है, बिल्कुल अपोज़िट साइड में जो है मक्का है। तो आपने वहीं पर ही पहली बार काबे की तरफ मुँह करके नमाज़ अदा कराई थी, की थी। तो जब तभी से हम सब लोग आज जो है मक्का की तरफ नमाज़ पढ़ते हैं मुँह करके, और वही हमारा काबा है। तो ये भी आप मस्जिद क़िबलतैन देखेंगे। फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो एक मस्जिद जुमा है, जहाँ आपने पहला जुमा अदा किया था। वहाँ कुछ खजूर के बागात हैं, वहाँ भी आप जा सकते हैं। हज़रत उस्मान गनी का एक बाग है, वहाँ भी आप जा सकते हैं, वहाँ पर लोग जाया करते हैं। इसके साथ-साथ मदीने में बहुत मार्केट्स हैं, मॉल्स हैं, वहाँ पर आप जा सकते हैं। कुछ और मस्जिदें हैं, जैसे मस्जिद अली कहलाती है, एक मस्जिद अबू बकर कहलाती है, जो मस्जिद नबी के आसपास ही है, वो आप देख सकते हैं, जबकि ये मस्जिदें बंद रहती हैं। एक वो मस्जिद है जहाँ पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बारिश नहीं हुआ करती तो वहाँ नमाज़ पढ़ा करते थे, वो मस्जिद भी है उसी अबू बकर मस्जिद के पास ही, तो वहाँ वो भी आप देख सकते हैं। बड़ी खूबसूरत साफ-सुथरा शहर है, आपको खुद जाकर वहाँ एहसास होगा कि कितना अच्छा शहर है, और उस शहर में आपको भी खूबसूरती बनाए रखनी है अपने अखलाक से, अपनी बातचीत से, और वहाँ पर कोई गंदगी नहीं फैलानी है, किसी तरह की कोई बेहुरमती नहीं होनी चाहिए आपके ज़रिए। वहाँ पर लगातार आप दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए, एक दूसरे को सलाम करते रहिए, और मौका लगे तो आप कुछ वहाँ अतिया भी बाँटते रहिए। इन बातों का ख़्याल रखिए। अगली वीडियो में हम मदीने में 8 दिन के बाद जब आप मक्के के लिए रवाना होंगे, उस पर बात करेंगे। तब के लिए इजाज़त।